हीरे की खदान है बाबा देवधनी सरकार। यह कथा संजय गुप्ता और उनके परिवार के जीवन पर आधारित सच्ची आस्था कथा है। साल 2008। संजय गुप्ता और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। हालात ऐसे थे कि जीवन जैसे ठहर सा गया हो। उसी कठिन समय में उनकी बुआ जी ने उनसे कहा, डबरा में बाबा देवधनी सरकार का एक पवित्र मंदिर है, तुम वहां जाओ, बाबा तुम पर अवश्य कृपा करेंगे। बुआ जी की बात को हृदय में बसाकर संजय जी फाल्गुन कृष्ण पक्ष चौथ के दिन शाम 7 बजे डबरा पहुंचे। रात भर प्रतीक्षा के बाद अगली सुबह 6 बजे उनका नंबर आया। उस समय महाराज जी, राला साहब जी की आयु लगभग 15 वर्ष थी। संजय जी ने बाबा और महाराज जी के दर्शन किए और मन में एक नई आशा लेकर घर लौट आए। उसी रात जब संजय जी गहरी नींद में थे, उन्हें एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में महाराज जी ने उनसे कहा, चिंता मत कर, तेरे सारे काम सफल होंगे। तू लगातार 5 सोमवार बाबा के मंदिर की परिक्रमा कर, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। जैसा स्वप्न में कहा गया था, संजय जी ने वैसा ही किया। 5 सोमवार पूरे किए। एक दिन सौभाग्य से वे पूरे परिवार के साथ मंदिर गए और महाराज जी से सीधी बातचीत का अवसर मिला। महाराज जी ने पूछा, बता क्या परेशानी है तेरी? संजय जी हाथ जोड़कर बोले, महाराज जी, आर्थिक हालत बहुत खराब है। सिर्फ 250 ग्राम दूध में अपने पूरे परिवार का पेट पाल रहा हूं। आप कृपा करें। महाराज जी मुस्कुराकर बोले, मैं क्या जानूं, जो जाने बाबा जाने। पर हिम्मत रख, सब काम सफल होंगे। 2015 में एक और चमत्कार घटित हुआ। एक सोमवार संजय जी गुप्तेश्वर महादेव मंदिर दर्शन करने गए। वहां उन्होंने महाराज जी को जामुन के पेड़ पर झूला झूलते हुए प्रत्यक्ष देखा। वे स्तब्ध रह गए। दर्शन के बाद वे डबरा मंदिर पहुंचे। सत्संग समाप्त होने पर महाराज जी ने सबसे पूछा, आज किस किस को हम झूला झूलते हुए दिखाई दिए? 3 लोगों ने हाथ उठाया। 2 ने कहा, हमें सपने में दिखे। लेकिन संजय जी ने कहा, महाराज जी, मैंने आपको साक्षात देखा। महाराज जी ने पूछा, कहा और कितने बजे? संजय जी बोले, गुप्तेश्वर मंदिर में। समय था दोपहर के 3:57। महाराज जी मुस्कराए और बोले, पर उस समय तो मैं यहां मंदिर में आरती कर रहा था। उस क्षण संजय जी का विश्वास बाबा और महाराज जी में दोगुना नहीं, अटूट हो गया। 2017 की एक घटना ने इस विश्वास को और गहरा कर दिया। सुबह करीब 5 बजे बाबा के दर्शन कर संजय जी घर लौट रहे थे, तभी कुछ गुंडों ने रास्ते में उन्हें रोक लिया और पूछताछ करने लगे। संजय जी मन ही मन बाबा से प्रार्थना करने लगे, बाबा मेरी रक्षा करना। अचानक वे लोग बिना कुछ कहे वहां से चले गए। थोड़ी दूर आगे एक व्यक्ति मिला, जिसने कहा, भैया कहाँ जा रहे हो? मैं भी बरौनी जा रहा हूं, मेरी मोटरसाइकिल पर चलो। उसने संजय जी को सुरक्षित छोड़ दिया और फिर वह व्यक्ति कभी दिखाई नहीं दिया। संजय जी आज भी मानते हैं, वह कोई और नहीं, स्वयं बाबा देवधनी सरकार थे। 2021 में संजय जी को महाराज जी से पुनः बात करने का सौभाग्य मिला। महाराज जी ने उन्हें देखते ही कहा, तेरा समय बहुत अच्छा आने वाला है। इस वर्ष तेरे सारे काम बनेंगे। और सच में 2021 के बाद संजय जी का जीवन बदल गया। आज उनका खुद का घर है, 3 दुकानों के मालिक हैं। बेटा दिल्ली में अच्छी नौकरी में है और पूरा परिवार सुख समृद्धि से जीवन जी रहा है। 2024 में एक और परीक्षा आई।
पूजा के समय संजय जी की पत्नी के पास उनकी छोटी बहन का रोता हुआ फोन आया। भाभी, मुझे कैंसर है। यह सुनते ही संजय जी बिना समय गवाए बहन को लेकर बाबा देवधनी सरकार के दरबार पहुंचे। रिपोर्ट बाबा के चरणों में रखकर रोते हुए बोले, बाबा, मेरी छोटी बहन को बचा लो, अब तुम ही सहारा हो। थोड़ी देर बाद महाराज जी मंदिर में आए। उन्होंने कहा, घबराने की कोई बात नहीं, तेरी बहन को कोई कैंसर नहीं है, यह सिर्फ टेंशन है। दोबारा रिपोर्ट करवाओ। दोबारा जांच करवाई गई। रिपोर्ट पूरी तरह सामान्य आई। जब वही रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई गई तो वह भी हैरान रह गया। तब संजय जी ने कहा, डॉक्टर साहब, जहां बाबा और महाराज जी होते हैं वहां असंभव भी संभव हो जाता है। आज संजय जी की बहन भी बाबा की सच्ची भक्त है। संजय जी और उनका परिवार अब दूसरों की मदद करता है और अपने जीवन का उदाहरण देकर कहते हैं, डबरा जाओ, बाबा देवधनी सरकार के दरबार जाओ, बाबा तुम्हारी भी जरूर मदद करेंगे। संजय जी बोलते हैं, बाबा देवधनी सरकार कोई साधारण शक्ति नहीं, वे तो हीरे की खदान हैं। जय बाबा देवधनी सरकार। जय श्री राला साहब जी।